पिछले साल अगस्त में जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाई तो काफ़ी चर्चाएं हुई थी। चर्चा इस बात की थी कि आखिर अब इसके आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2017 में जिन कारणों को लेकर के नीतीश कुमार अलग हुए थे, उन कारणों की लगातार चर्चा भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर चुकी थी और नीतीश लालू के संबंध को अनैतिक बताने लगी थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं और नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के शासन को जंगल राज बताया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है, लेकिन इन सब से अलग भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए नीतीश कुमार तैयारी शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार की तैयारी में साफ नज़र आ रहा है कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर से नहीं बैठने देने के लिए सारे हथकंडे और साम दाम दंड भेद का नीति अपना रहे हैं। इसके लिए वो लगातार देश भर में भ्रमण कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो गैर भाजपाई हैं, अलग अलग दलों के भाजपा विरोधी जो हैं, उन सभी को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इस प्रयास में लगातार नीतीश कुमार एक डेग आगे बढ़ते जा रहे हैं। कर्नाटक में रिजल्ट आने के बाद काफ़ी उत्साहित विपक्ष कहीं ना कहीं ये बातें अब तय करने लगा है और चर्चा होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराना मुश्किल नहीं है। इसके लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा। नीतीश इसकी तैयारी कर रहे हैं और लालू प्रसाद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लालू प्रसाद के निर्देश पर नीतीश कुमार लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के वहाँ बातचीत करने के बाद डेट फाइनल करने में लगे हुए हैं कि आखिर दिल्ली से छोड़कर पटना में कब मीटिंग किया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी सहित अन्य कई नेताओं ने ये बात कही थी कि दिल्ली नहीं बल्कि पटना में ही नीतीश कुमार एक बड़ी बैठक करें जिसमें सारे विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया जाए और वहाँ एक बड़ा और कॉन्क्रीट फैसला लिया जाए जिससे 2024 में सब साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करें। इधर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियां मजबूत कर चुकी है। बिहार पर पूरी तरह से फोकस है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक नए रंग रोगन के साथ नजर आने लगी है। आपने देखा कार्यकारिणी की बैठक खत्म होते ही पूरे पटना में भाजपाइयों का कब्जा था। हमने खबरों में आपको दिखाया था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पटना में नहीं थे, तभी लालू प्रसाद दिल्ली से पटना वापस आए और इन दोनों को कर्नाटक से सीधे दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ वो आपको सबको जानते हैं। कानूनी प्रक्रिया में और जो अध्यादेश आने वाला है उसे राज्यसभा में पास नहीं होने देने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर दिया है, हालांकि इससे पहले वो समर्थन नहीं किए थे। लेकिन इन सारी बातों और कर्नाटक से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से लेकर के पटना तक की यात्रा के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लालू प्रसाद के सिंगापुर नहीं जाना और सिंगापुर नहीं जाने के साथ दिल्ली नहीं रहने के साथ पटना वापस आना एक बार फिर से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। जानकार बता रहे हैं कि दिल्ली से नीतीश कुमार के लौटने के बाद जल्दी ही दोनों की मुलाकात होगी और मुलाकात में कोई बड़ा फैसला होने वाला है। इस फैसले की जानकारी दोनों मीडिया के सामने जल्दी ही रखेंगे। क्या फैसला होगा ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि आप तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार सौंप करके और खुद फ्री होकर दिल्ली में डेरा डालें। नीतीश कुमार के एक्शन से भी लग रहा था कि वो अब विपक्ष को एकजुट करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसका परिणाम क्या होता है, लेकिन इतना मान के चलिए कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की मुलाकात एक बड़े ट्विस्ट का संकेत दे रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।